नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे। आजकल हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका काफ़ी चर्चा में है। 1948 में आज़ाद होने के बाद श्रीलंका सबसे बुरी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। खबरों की माने तो श्रीलंका में 1 किलो चीनी की कीमत 290 रुपये हो गई है। वहीं 1 किलो चावल की कीमत 500 रुपये। अगर आप बाज़ार निकल भी जाते हो तो बाज़ार में आपको आधा किलो दूध के पाउडर के लिए 790 रुपये चुकाने होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई किस चरम पर पहुंच गई है। क्रूड ऑयल की कमी के कारण पेट्रोल और डीजल के भाव भी बढ़ गए हैं। पेट्रोल श्रीलंका में आज 254 रुपये लीटर मिल रहा है, वहीं डीजल 176 रुपये लीटर मिल रहा है। इन आंकड़ों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रीलंका में महंगाई ने अपनी चरम सीमा पार कर दी है। किसी शायर ने बड़ा सही कहा है कि जनता की आंखों में आंख डालकर करीब से पूछो, महंगाई कैसे जान लेती है, किसी गरीब से पूछो। आखिर श्रीलंका की इतनी बुरी आर्थिक स्थिति कैसे हो गई? देखिए आज की ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। श्रीलंका एक ऐसा देश है जो अपनी टूरिज्म के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस महामारी ने टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। जो देश टूरिज्म पे काफ़ी डिपेंड रहते हैं उनकी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में भी टूरिज्म का काफ़ी बड़ा रोल है। श्रीलंका की टोटल जीडीपी में 15 से 20% राशि टूरिज्म से ही आती है। टूरिज्म सेक्टर में गिरावट का असर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। अन्य कारणों की बात करें तो हाल ही में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुए आतंकी हमले ने भी टूरिज्म की जो रफ्तार है उसको कम किया है। कई एक्सपर्टों की बात को माने तो चीन के कर्ज के जाल में फंसने की वजह से भी श्रीलंका की ये हालत हुई है। श्रीलंका ने चीन से कुल $5 बिलियन का कर्ज ले रखा है। इन सब के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने हाल ही में जब कर्ज की शर्तों को आसान करने के लिए चीन से कहा तो चीन ने साफ साफ मना कर दिया। चीन और श्रीलंका के मजबूत रिश्ते की शुरुआत साल 2017 में होती है, जब श्रीलंका ने हबन टोटा बंदरगाह में 70% हिस्सेदारी बेचने हेतु चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसकी अवधि में श्रीलंका को $1.1 अरब की राशि प्राप्त हुई। कोरोना काल में भी चीन ने श्रीलंका की भरपूर सहायता की। धीरे धीरे श्रीलंका पर $5 बिलियन का कर्ज हो गया। नवंबर 2021 जब श्रीलंका ने चाइना से इंपोर्ट होने वाली जैविक खाद को लेने से मना कर दिया। श्रीलंका के बहुत से कृषि विशेषज्ञों को चाइना से आने वाली जैविक खाद में काफ़ी हानिकारक किस्म की चीज़ें प्राप्त हुई। चाइना को भी श्रीलंका का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बदले में चीन ने श्रीलंका की पीपुल्स बैंक ऑफ श्रीलंका को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इस तरह यहीं से धीरे धीरे श्रीलंका में आर्थिक तंगी का खेल शुरू हुआ। श्रीलंका अपनी ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करता है। टूरिज्म सेक्टर में कमी व चाइना के दुर्व्यवहार के चलते आज श्रीलंका में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI में भी कमी आई है। श्रीलंका में जहां 2018 में $1.6 बिलियन का FDI आया था, वहीं 2019 में ये घटकर $793 मिलियन हो गया, जबकि 2020 में काफ़ी कम होकर $508 मिलियन हो गया। इसका असर ऐसे समझ सकते हैं, यदि किसी देश में FDI में कमी आती है तो उसके खजाने में भी फॉरेन करेंसी की कमी हो जाती है। क्योंकि श्रीलंका क्रूड ऑयल से लेकर खाने पीने की चीज़ें बाहर से मंगवाता है तो लाजमी चीज़ों की कीमतें आसमान को छुएगी। जब से श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे बने तब से फॉरेक्स रीजन में भी कमी की शुरुआत हो गई। 2019 में गोतबाया जब सत्ता में आए थे तो उस समय श्रीलंका के पास $1.5 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था, जबकि जुलाई 2021 में ये घटकर $2.8 मिलियन हो गया। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि श्रीलंका में फॉरेन करेंसी की कमी हो गई है। इसके चलते सरकार के पास जरूरी वस्तुओं को खरीदने यानी
इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। इसके चलते श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की सामान की कमी हो गई है। इससे यहाँ बेतहाशा तरीके से महंगाई बढ़ी है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। हाल ही में श्रीलंका अपने आप को ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में भी विकसित कर रहा है। कई लोगों को लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी प्रोडक्शन में कमी आई है, जिसके चलते महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ी है। श्रीलंका के पास इन दिनों जरूरी वस्तुओं को खरीदने के लिए सिर्फ 15 दिन तक ही इंपोर्ट करने के लिए डॉलर की राशि बची है। मार्च में देश के पास सिर्फ 2.36 बिलियन डॉलर ही बचा है। हालात ऐसे हैं कि सरकार के पास एग्जाम के पेपर छापने के कागज और इंक तक नहीं है। श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल खरीदने के लिए चक्कर में कुछ लोगों की मौतें भी हो चुकी है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि श्रीलंका की सरकार ने पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों पर सेना तैनात करने का फैसला लिया है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। हजारों लोग घंटों तक कतारों में खड़े होकर तेल खरीद रहे हैं। हाल ही में श्रीलंका में फूड इन्फ्लेशन बढ़कर 25.7% हो गया है। इस वजह से दूध, ब्रेड जैसी जरूरी वस्तुओं के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। इन सब के बीच राहत की खबर यही है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने भारत व चीन जैसे पड़ोसी देशों से हेल्प मांगी है। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी हेल्प मांगी है ताकि देश की इकोनॉमी कंडीशन में सुधार हो। इसके लिए बहुत जल्द ही राष्ट्रपति राजपक्षे वाशिंगटन का दौरा भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक